लोग, क्या हाल चाल है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए जी, हम लोग आज की सेशन को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का अभिवादन करना चाहूँगा। मैं कोमल यादव आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वेलकम करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन होने वाला है। तो आइए हम लोग चलते हैं सीधा नोट पे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक होगा इसमें से हमने परसेंटेज को कवर किया है। इसमें से आपका परसेंटेज भी होगा और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि परसेंटेज और रेशियो, ये दो अर्थमेटिक के जो टॉपिक होते हैं ना, इनको अर्थमेटिक का हर्ट कहा जाता है। मतलब अगर आपने इस दो टॉपिक पे कमांड कर लिया तो समझो कि आपको अर्थमेटिक में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। यूं तो सभी कहते हैं कि अर्थमेटिक एक खूबसूरत सोच है। मैं भी मानता हूं इस बात को कि जितना अच्छा आप सोचेंगे उतना ही प्यारा सा सॉल्यूशन आपका निकल के आएगा। तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूं कि कैसे हम एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे, पहले समझेंगे ध्यान से। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको कुछ भी नहीं आता, आप एकदम फ्रेशर हो, आप एकदम लर्नर हो, और आज आप इसी क्लास में आपको ये फील करा देंगे कि हाँ सर, अब पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आइए देखते हैं। देखिए, परसेंटेज का मतलब होता है, ये बेसिकली दो वर्ड से बनकर मिलकर बना है। एक तो पर और दूसरा है इसमें सेंट। पर का मतलब आपको पता है, प्रत्येक होता है, हर एक के लिए प्रत्येक। और सेंट का मतलब होता है सत। जो एक सेंट जो है एक फॉरेन लैंग्वेज है जिसका मीनिंग होता है 100, जिसका मीनिंग क्या होता है 100। यानी प्रत्येक 100 पे जब आप कैलकुलेशन करते हैं तो उसी को हम लोग परसेंटेज करते हैं। अगर इसको हम एक लॉजिकल वे में देखा जाए तो हम ये भी कह सकते हैं कि सर आउट ऑफ 100 यानी 100 में कितना, 100 में कितना। जब आपके सामने कोई ये बात पूछ दे कि 100 में कितना, तो आप समझ जाइए कि वी आर डूइंग द वर्क ऑफ परसेंटेज। हम लोग किसका काम कर रहे हैं? परसेंटेज का कर रहे हैं। अगर इसे डिफाइन करना होगा कि सर इसे अगर लैंग्वेज से डिफाइन किया जाए तो आप एक लाइन में कर सकते हैं। आप कहेंगे कि भाई द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन 100, द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन 100। अगर इसी बात को हिंदी में लिखना पड़े तो क्या लिखेंगे? 100 पर की गई गणना, 100 पर की गई गणना, 100 पर की गई गणना प्रतिशत कहलाती है। बस इतनी सी बात आपको लिखनी है, इतनी सी बात लिखनी है। ठीक है जी। द कैलकुलेशन बेस्ड ऑन 100। जब भी हम कैलकुलेशन 100 पे करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि हम परसेंटेज का काम कर रहे हैं। किसकी काम कर रहे हैं भाई साहब? परसेंटेज पे। यानी जब जब 100 पर गणना की जाएगी, जब जब 100 पे कैलकुलेशन होगा तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि वी आर डूइंग द वर्क ऑफ परसेंटेज। इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम? नो समस्या, नो दिक्कत। बहुत बढ़िया। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप कहेंगे सर एक एग्जाम्पल दो ना, सर एक एग्जाम्पल दो ना। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि भाई साहब आपने एक 10th का पेपर दिया था जिसके टोटल मार्क्स 800 थे। कितने थे भाई साहब? 800 थे। बट आपने जो इसमें से लाया है वो आपने लाया है 480। ये ऑब्टेन्ड मार्क कितना है आपका? 480। आपने भी 10th का पेपर दिया होगा। अरे दिया था कि नहीं दिया था? बोलो मेरे भाई। आपने कहोगे हाँ जी सर दिया था। 800 नंबर के पेपर आपने लगाए थे और आपको कितने आए हैं? 480 नंबर आए हैं। तो अगर कोई बंदा जानना चाहता है कि बताओ भाई साहब कितने परसेंटेज मार्क्स आपने गेन किए हैं, हाउ मच परसेंट मार्क्स आपने लाए हैं, तो मेरे दोस्त आपके पास दो तरीका होगा। फिर यही से हम रेशियो को भी कनेक्ट करेंगे। कैसे? आप कहोगे सर जो चाहिए। आपने कितना लाया है मेरे दोस्त? आपने कहा सर मैंने 480 लाया था, 480। अच्छा कितने में लाया था मेरे भाई? तो आपने कहा सर 800 में लाया था, 800 में लाया था। यानी कि जो चाहिए वो ऊपर और जिससे चाहिए वो वैल्यू नीचे। ये एक अप्स एंड डाउन्स कंसेप्ट होता है। जब हम इस टॉपिक को डिटेल पढ़ेंगे आपको एकदम मजा सा आ जाएगा। आप कहेंगे वाह सर क्या आपने पढ़ा दिया। तो मेरे दोस्त
अभी जो फिलहाल है आपने 480 लाया है, और किस में लाया है? आउट ऑफ 800। बट आपको जाना कहां है सर? परसेंटेज पूछा है, यानी वो जानना चाह रहा है आउट ऑफ 100। जैसे ही परसेंटेज देख लिए आपके दिमाग में ये बत्ती जलनी चाहिए कि वो जानना चाह रहा है 100 में कितना। तो मेरे दोस्त आपको पता है परसेंटेज में जाने के लिए 100। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, 800 की जगह अब हमको ये जानना है कि 100 में कितना। क्लियर है? अब आप देखेंगे यहां से 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 8 की टेबल में 6 बार कटेगा और आपका आंसर आ जाएगा 60%। कितना आ गया मेरे भाई? 60% योर करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना। बुझा रहा है? एकदम क्लियर है? आप कहोगे हाँ जी सर एकदम क्लियर है। अब इसी बात को मैं एक दूसरे अंदाज में बताना चाहता हूं। दूसरे अंदाज में, किस अंदाज में? तो अब जो मेरा अंदाज होगा वो हमारा अंदाज होगा रेशियो वाला अंदाज होगा। किसका अंदाज होगा? रेशियो वाला। बोलो कैसे? अब समझाते हैं, समझिएगा। सर 800 में आपने कितने लाए हैं? 480। और जैसे परसेंटेज हमने देखा तो वो जानना चाह रहा है कि अगर पेपर 100 नंबर का ही होता, अगर पेपर टोटल 100 नंबर का होता तो आपको कितना आता। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अरे हाँ या ना। आप कहोगे हाँ जी सर, बात समझ में आ रही है कि जब टोटल पेपर 800 का था तो उसमें से आपने 480 नंबर लाए। अगर पेपर 100 नंबर का होता तो आपको कितने नंबर आते? तो आप एक काम करना, क्या करना, आपके दिमाग में बस एक बात आना चाहिए कि सर इस 800 को हम 100 कैसे बनाएं। तो कोरिया का बच्चा भी कहेगा कि सर जब 800 को आप 8 से डिवाइड करोगे तो वो क्या बन जाएगा? 100 बन जाएगा। बस परसेंटेज जैसे पूछा ना, आप समझ लो कि इसको 100 बनाना है। और कैसे बनाओगे? कहोगे सर 8 की भाग लगा दो। अच्छा जी, अब यहां पे रेशियो की एक प्रॉपर्टी है। क्या रेशियो प्रॉपर्टी है? कि जो काम आप इधर कर रहे हैं वही काम आपको इधर करना होगा। अगर आप यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको इधर भी मल्टीप्लाई करनी होगी। अगर आप इधर डिवाइड दे रहे हो आपको इधर भी डिवाइड देनी होगी। बहरहाल फिलहाल अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, 800 को 8 से डिवाइड किए तो आपको इधर भी 8 की डिवाइड करनी होगी। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे हाँ जी सर। अगर यहां से देखा जाए तो ये तो 100 बन जाएगा, और अगर इधर से डिवाइड किया जाए तो ये क्या बन जाएगा? 60 बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि जो रिश्ता 800 में 480 का है वही रिश्ता 100 में 60 का है। यानी आउट ऑफ 100 कितनी आ रही है? 60 आ रही है। और जब आउट ऑफ 100 की बात हो गई तो वी कैन से कि यू विल गेट 60% मार्क्स। बोलो चमका कि नहीं चमका? क्लियर है मेरे दोस्त? तो ये दो बातें हैं कि एक तो आप फ्रैक्शन के माध्यम से बना लेते हैं, दूसरा आप रेशियो के भी माध्यम से बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक और एग्जांपल ले रहे हैं, समझिएगा। मैंने कहा मेरे भाई मुझे बताइए कि एक बंदे ने टोटल मार्क्स 1200 था। कितने का पेपर था भाई साहब? 1200 का था। क्लियर है जी? आपने कहा हाँ जी सर क्लियर है जी। अच्छा, उस लड़के ने ऑब्टेन जो किया, उस लड़के ने जो ऑब्टेन किया भाई साहब, वो किया, मान लीजिए हमने कहा 780 नंबर लाया। कितना लाया जी? 780 नंबर लाया। अब आप बताइए जी परसेंटेज मार्क्स क्या होगा जी? परसेंटेज क्या होगा? तो आपके पास दो तरीका है। एक तो ये है कि 780 नंबर लाया, 780 नंबर लाया कितने में? 1200 में। 1200 में और 100 में कितना लाएगा? तो आप कहेंगे सर 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 की भाग लगा दो, तो 12 छक 72, 6 की टेबल में आ जाएगा जी। हाँ जी सर। और 12 पंचे 60, सर 65% आंसर होगा। बोलिए होगा कि नहीं होगा? आपने कहा हाँ जी सर होगा। दूसरा तरीका आपके पास ये था कि जैसे परसेंटेज देखे, मतलब वो जानना चाह रहा है कि 100 में कितना, 100 में कितना। अगर 1200 में 780 तो 100 में कितना। और हम यहां क्या करते हैं? हम करते हैं साहब इस 1200 को 100 बनाना है तो 12 की भाग लगानी पड़ेगी। हाँ या ना? तो आपको यहां भी 12 की भाग लगानी पड़ेगी। ये वाला टर्म तो मेरा 100 में तब्दील हो जाएगा, लेकिन इधर क्या बनेगा? आप कहें सर इधर बनेगा 65।
और यही आपका आंसर हो गया। ये दो तरीके हैं आपको परसेंटेज फाइंड करने का। तो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। अभी मैंने पढ़ाया नहीं है, अभी तो मैं बस मिनट ऑफ परसेंटेज, परसेंटेज का मतलब आपको क्लियर हो गया होगा। तो जब जब 100 पे बात आएगी हम लोग कहेंगे कि भाई हमें परसेंटेज का काम करना है।